जैसे कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा था, नारुतो को लोग अक्सर एक क्लमजी और चाइल्डिश कैरेक्टर समझते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि नारुतो अपने सीरीज के बाकी कुछ कैरेक्टर्स की तरह हमेशा सीरियस और कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। नारुतो एक फन लविंग कैरेक्टर है जो कि हर एक काम को एंजॉय करता है जो भी वो करता है, और यही ट्रेट आपको भी उससे सीखनी चाहिए। अब अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब तक सिचुएशन नॉर्मल होती है तब तक लोग भी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे ही सिचुएशन थोड़ी खराब होती है लोग बौखला उठते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और दूसरों पर चिल्लाने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग चाहे बाहर से कितने भी नॉर्मल क्यों ना दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी एक जंग लड़ रहे होते हैं, जो कि सच कहूं तो जरूरी होती भी नहीं है। किसी को बॉस को इंप्रेस करने का टेंशन होता है, किसी को शादी के लिए पार्टनर ढूंढने का, किसी को स्कूल का प्रोजेक्ट सबमिट करने का। दूसरी तरफ अगर हम नारुतो की बात करें तो नारुतो बेकार का टेंशन लेता ही नहीं है। वो बस उन्हीं चीजों पर फोकस बनाए रखता है जो कि सच में उसके लिए जरूरी है। उसे ना तो किसी को इंप्रेस करना है, ना ही किसी को नीचा दिखाना है, और ना ही बेकार का स्ट्रेस लेना है। उसे तो बस खुद को बेहतर बनाना है और लीफ विलेज का होकागे बनना है। ही कीप्स इट सिंपल एंड यू शुड ट्राई इट टू। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल कनेक्शन वाला गोल चुनो, रैंडम नहीं। दोस्तों, जैसे हर इंडियन स्टूडेंट को बचपन में किसी ना किसी ने जरूर कहा होगा, तुम्हें अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना है और फिर उसे पाने के लिए जी जान लगा देनी है। अब ये बात आपके पेरेंट्स ने कही हो या टीचर्स ने या किसी और ने, लेकिन होता क्या है, ज्यादातर लोग बिना कुछ सोचे समझे कोई भी एक गोल पकड़ लेते हैं। जैसे कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, और फिर दिन में 5 घंटे पढ़ाई शुरू। अब यहां तैयारी करना गलत नहीं है, इट्स गुड, सबको करनी चाहिए, लेकिन असली प्रॉब्लम है गोल सेलेक्ट करना। हम अक्सर दूसरों की बातें सुनकर कोई भी गोल उठा लेते हैं जिसमें ना हमारा पैशन होता है ना इमोशन, और इसीलिए चाहे जितनी मेहनत कर लो या तो फेल हो जाते हैं या एवरेज बनकर रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम नारुतो की बात करें तो उसका बचपन से एक ही गोल था, होकागे बनना। और हां, ऐसा नहीं है कि उसने ये गोल बस ऐसे ही चुन लिया था, इसके पीछे एक स्ट्रांग इमोशनल रीजन था। नारुतो को बचपन से ही उसके गांव के लोगों ने इग्नोर किया था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग उसे नोटिस करें, उसे अपनाएं और उसे रिस्पेक्ट करें, और यही उसका इमोशनल रीजन बन गया। नारुतो ने बहुत मेहनत की, लेकिन अगर उसके अंदर यह बात बार बार नहीं आती कि मुझे होकागे क्यों बनना है, तो शायद वो कभी होकागे बन ही नहीं पाता। तो दोस्तों, आप भी एक बार सोचिए, आपके गोल के पीछे आपका इमोशनल रीजन क्या है। पॉइंट नंबर 3, उसे निभाओ। अगर आपने नारुतो सीरीज इंग्लिश डब में देखी है तो आपने उसका एक फेमस डायलॉग जरूर सुना होगा, आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड, दैट्स माई निंडो, माई निंजा वे। इसका मतलब यह है कि नारुतो जब भी किसी से कुछ कहता है या कोई वादा करता है तो वो उसे हर हाल में निभाता है। अब अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको कई लोग दिखेंगे जो बात तो करते हैं लेकिन वक्त आने पर पीछे हट जाते हैं। कहते हैं कि वो कोई काम करेंगे, लेकिन जब करने का समय आता है तो या तो भूल जाते हैं या टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रस्ट करें तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी से कहा है कि आप कोई काम करेंगे तो फिर किसी भी हालत में वो काम करके दिखाए। हां, यह जरूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा काम हो। बात इतनी सी भी हो सकती है कि आपने घर में कहा कि मैं कॉलेज से आते वक्त अंडे और ब्रेड ले आऊंगा, तो आप लेकर ही आइए। शायद ये छोटी बात लगे, लेकिन यही छोटी बातें आपकी इमेज बनाती हैं। ऐसे ही लोग कहेंगे, इस बंदे की बातों में दम है, ये जो कहता है वो करता है। और दोस्तों, ट्रस्ट इज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट। पॉइंट नंबर 4, रियल लोगों की परवाह करो, फॉलोअर्स की नहीं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग धीरे धीरे अपनी ओरिजिनलिटी खोते जा रहे हैं। अगर आप कहते हो कि मेरे इंस्टाग्राम पर 1000 फॉलोअर्स हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे रियल लाइफ में पाई अच्छे दोस्त हैं तो लोग आपको बैकवर्ड समझने लगते हैं। और इसी वजह से हम भी सोशल मीडिया की चमक दमक में रियल इंसानों को नजरअंदाज करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों,
नारुतो ऐसा नहीं करता। नारुतो हमेशा अपने दोस्तों की परवाह करता है, उनकी हेल्प करता है, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। हाँ, माना कि लीफ विलेज में सोशल मीडिया जैसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां भी सासुके और ओरोचिमारू जैसे लोग हैं जो पावर और अटेंशन के लिए अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज के लोग फेम और कुछ लाइक्स के लिए अपनों को इग्नोर करते हैं। नारुतो हमें सिखाता है रियल लोगों की कदर करो, चाहे वो आपके दोस्त हो या परिवार। जैसा काकाशी सेंसेई ने कहा था, Those who abandon their friends are worse than scum। तो दोस्तों, ये थे नारुतो की पर्सनैलिटी के 4 की पॉइंट्स। पहला, मस्त रहो, बेकार का स्ट्रेस मत लो। दूसरा, ऐसा गोल चुनो जिससे आपका दिल जुड़ा हो। तीसरा, जो कहो उसे हर हाल में निभाओ। चौथा, असली लोगों की कद्र करो, फॉलोअर्स की नहीं। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप भी नारुतो की तरह एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी बन सकते हैं। और अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।